डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है प्लांट हार्मोन क्लास 10th के लिए साइंस। प्लांट हार्मोन्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स synthesized by specific plant cells or tissues active in low concentration and promote or inhibit growth and developmental processes। प्लांट में जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट ग्रोथ मीन्स इंक्रीज होना, डेवलपमेंट मीन्स ये क्वालिटेटिव चेंज होने। जैसे प्लांट पहले सीड होता है, सीड जब जर्मिनेट होता है इसके बाद ये बढ़ जाता है, तो जब इसको लीव्स निकलते हैं इस प्लांट्स पे, लीव्स के बाद फ्लावर्स निकलते हैं, तो हम कहते हैं जब फ्लावर तो क्या हम कहते हैं कि डेवलपमेंटल हो, प्लांट्स में डेवलपमेंट होगी, ये डेवलपमेंटल चेंज है। ये जो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो प्लांट में निकलता है। इससे क्या होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है या तो वो बढ़ जाती है या इनहिबिट हो जाती है, या डेवलपमेंटल प्रोसेस से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये केमिकल्स होते हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनको हम और भी नाम देते हैं फाइटो हार्मोन्स, इनको हम और एक नाम भी बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स की कुछ किस्में हैं, कुछ टाइप्स है। तो पहला टाइप जो इसमें आता है उसे ऑक्सिन बोलते हैं, ऑक्सिन AUXIN ऑक्सिन। ऑक्सिन पहला फर्स्ट प्लांट हार्मोन है, ये पहला हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया फ्रिट्ज वेंट ने। फ्रिट्ज वेंट ने इसको डिस्कवर किया एज ए ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल इन द टिप ऑफ वुड, एविना सैटिवा कोलेप्टाइलस है। एक्चुअली ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स में जो एविना जो है, एविना प्लांट वुड प्लांट है, ये बिलोंग करता है वीट फैमिली से। तो इस प्लांट की जो टिप्स होते हैं उस टिप्स में छोटे से लीव्स जैसे होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिन्हें हम कोलेप्टाइल्स बोलते हैं, उसी कोलेप्टाइल में इसने डिस्कवर किया इस ऑक्सिन हार्मोन को। तो इसको ऑक्सिन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से निकला है ऑक्सीन। ऑक्सीन मीन्स टू इंक्रीज। इससे प्लांट्स की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, प्लांट की जो साइज और लेंथ होती है ये बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन हार्मोन। इसीलिए इसको नाम रखा गया ऑक्सिन। रोल ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन इंक्रीज स्टम इलांगेशन। प्लांट्स के जो स्टम होते हैं, स्टम कहते हैं हम, जब हम देखते हैं यहाँ पे ये प्लांट जो है इसका जो स्टम होता है, ये जो पार्ट ज़मीन से बाहर होता है, ये पार्ट इलांगेट होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन हार्मोन। सेकंड, इट इनहेबिट इलांगेशन ऑफ प्राइमरी रूट बट इनिशिएट्स एडवेंटिशियस रूट्स इन द स्टम कटिंग। जिस वक्त हम किसी प्लांट से कोई ये पार्ट कट करते हैं और इसको ज़मीन में लगा देते हैं, जैसे रोज़ प्लांट में हम देखते हैं, तो इससे फिर रूट्स निकलते हैं। रूट्स निकालने के लिए हम इस पे लगा देते हैं ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन लगा देते हैं इसमें, तो रूट्स निकल आते हैं इस स्टम ब्रांच से। तो इसीलिए हम कहते हैं इनिशिएट स्टम प्राइमरी रूट, इससे जो रूट है प्राइमरी वो इनहेबिट होता है, लेकिन इससे एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। ऑक्सिन इंड्यूस एपिकल डोमिनेंस इन द प्लांट्स, दैट्स एपिकल बड ग्रोथ इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ लिटरल बर्ड्स। एक्चुअली जो हमने देखा होता है सनफ्लावर, अगर आपने देखा होगा सनफ्लावर में जब तक ये फ्लावर मौजूद होगा, ये जो टॉप पे होता है एपेक्स पे, तब तक यहाँ से फ्लावर नहीं निकलते। एक बार ये फ्लावर कट हो गया तो यहाँ से भी फ्लावर निकलने शुरू होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ये फ्लावर होता है इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये इन फ्लावर्स को बढ़ने नहीं देता है, डेवलप होने नहीं देता है, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये ऑक्सिन की वजह से होता है। इसके बाद दूसरा हार्मोन जो आता है उसे जिबरलिन्स कहते हैं। जिबरलिन्स भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं दैट इन्फ्लुएंस अ वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन हायर प्लांट्स एज सच एज स्टम इलांगेशन। इससे क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होता है, इन प्लांट से स्टम इलांगेट होता है। ये भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिनसे प्लांट की जो स्टम लेंथ है ये इंक्रीज होती है। इससे इट आल्सो इफेक्ट द सीड जर्मिनेशन। जैसे हम सीड हमने ज़मीन पे बोया, ये सीड सो किया ज़मीन पे, तो इससे छोटा सा प्लांट निकल आता है। तो ये इसी की वजह से जर्मिनेशन होता है, सीड होती है। यानी सीड जो डॉर्मेंसी में होता है ये फिर एक्टिवेट होता है, इसमें केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिवेट होती है, तो इससे छोटा सा प्लांट निकलता है। डॉर्मेंसी फ्लावरिंग इसी से होता है। लेकिन ये जो जिबरलिन्स है, जिबरलिन डिस्कवर किया कुरोसावा, उसका नाम था, कुरोसावा ने इसको डिस्कवर किया इन जापान वाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग द मैकेनिज्म डिजीज इन राइस। ये जो राइस प्लांट थे वो इंतहाई बढ़ जाते थे, उनकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होती थी, तो इसको ये स्टडी करने के लिए इस कुरोसावा ने डिस्कवर किया जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन से क्या होता है? इंड्यूस स्टम इलांगेशन, इससे स्टम इलांगेट होता है। इंड्यूस फ्लावरिंग भी होती है, और इंड्यूस दिस सीड जर्मिनेशन, इससे सीड्स भी जर्मिनेट होते हैं। ये थे दो प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन एंड जिबरलिन। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन।